Hello students, now we are going to discuss the question answer of national movement in India. Now question is, explain the program and events and effect of non-cooperation movement. हम इस पे बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेके जो प्रोग्राम्स चलाए गए, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए और इससे क्या असर हुआ, इन तीनों टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. आंसर: The non-cooperation movement was launched under the leadership of Gandhi ji in 1920. सबसे पहले जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये गांधी जी की लीडरशिप के गांधी जी के नेतृत्व के अंदर लॉन्च किया गया, शुरू किया गया 1920 यानी 1920 में. ना सबसे पहले हम इनमें प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड की गई है. ए प्रोग्राम. There were several programs undertaken during the non-cooperation movement. इन प्रोग्राम्स में कुछ एक प्रोग्राम्स चलाए गए थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शुरू किए गए थे. जैसे नंबर 1, नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट बाय लीविंग द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट. सबसे पहला जो नॉन कोऑपरेशन के अंदर जो प्रोग्राम था उसमें क्या करना था, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में इंडियंस थे उनको वो जॉब छोड़ देनी थी. नंबर 2, boycotting the court and election to the central and province legislature. किसी भी हिंदुस्तानी को जो ब्रिटिश लोगों की कोर्ट थी और उनके जो चुनाव थे उनका बहिष्कार करना था, भले ही वो पूरे इंडिया लेवल पे हो या भले ही वो राज्य के लेजिस्लेचर को लेकर हो, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. नंबर 2, बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स. सर जो भी ब्रिटिश स्कूल और ब्रिटिश कॉलेज जो पढ़ने जाते थे उनको बॉयकॉट करना है. बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है. सरेंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑनर एंड सेरेमनीज. ब्रिटिश सरकार ने जितने भी इंडियंस लोगों को जो सम्मान में जो पदक देते हैं और जो उनके लिए जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं उसका बहिष्कार करना था. जितने पदक थे सबको वापस कर देना था. ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैनी एनिमेंट लॉयर लाइक C.R. दास एंड पंडित मोतीलाल नेहरू गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जितने भी जो एमिनेंट यानी लॉयर थे, बहुत बड़े बड़े लॉयर थे जैसे C.R. दास थे और पंडित लाल नेहरू, वो ब्रिटिश लोगों के कोर्ट में जाके केस लड़ते थे तो उन्होंने उसको भी ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज. हज़ारों की तादाद में विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया. एट मैनी प्लेसेस बोनोफायर ऑफ फॉरेन गुड्स वर मेड. बहुत सारी जगहों पे एक साथ अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी सामान, जो भी गुड्स हिंदुस्तान इंडिया के मार्केट में सेल किया जाता था उसको एक साथ जला देते थे. गांधी जी gave up his title केसरे हिंद and Rabindranath Tagore returned the knighthood conferred upon by the government. गांधी जी ने अपना टाइटल जो अंग्रेज़ों ने उनको केसरे हिंद के नाम से दिया था, साथ में रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने भी अपना जो टाइटल जो नाइटहुड जो अंग्रेज़ों ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था वो भी उन्होंने गिव अप यानी छोड़ दिया था. नाउ पॉइंट 2, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम. अभी हम लोगों ने पढ़ा नॉन कोऑपरेशन. इसमें जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो इंडियन के लोगों को जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी उनको छोड़ना था. नंबर 2, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में हम लोग पढ़ेंगे उसके अगेंस्ट में इंडिया के अंदर इंडियंस लोगों के द्वारा, जो भारतीय लोगों के द्वारा अपने लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ शुरू की गई थी उसके बारे में हम जानेंगे. Along with the non-cooperation activities, the positive aspect of the non-cooperation movement was the launch of constructive program. अब जैसे ही non-cooperation activities स्टार्ट हुई उसका हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूप देखने को मिला, क्योंकि इसके साथ में कुछ एक्टिविटीज़ इंडियंस लोगों ने स्टार्ट कर दी थी. अब वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? रिवाइवल ऑफ विलेज इकोनॉमी बाय सपोर्टिंग एग्रीकल्चर, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री. अंग्रेज़ों के सामान को बॉयकॉट करना था और हमारे देश के अंदर जो बनी हुई चीज़ें हमारे देश के अंदर जैसे खेती बाड़ी को सपोर्ट करना था. हमारे गांव खेड़े के अंदर जो छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, घर के अंदर बनाई हुई चीज़ें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना था. प्रोपोगेशन ऑफ खादी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू विलेज वीवर्स. अब खादी जो गांधी जी हमेशा बुनते रहते थे उसको क्या करना था, उसको बढ़ावा देना था ताकि हमारे गांव के जो
वीवर से जो कपड़ा बुनते हैं उनको रोज़गार मिल सके। प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुसलमान एकता की प्रमोशन करना था, लोगों तक समझाना था कि अंग्रेज़ों की चाल थी, हिंदू मुस्लिम जो है वो दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। प्रेडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, समाज के अंदर जो छूत अछूत की, जो ऊंच नीच की, जो जितनी भी जो चीज़ें थी उनको समाज से पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ना फेंकना था। प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, प्रमोशन यानी हमारे भारतीय जो शिक्षा थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। अकॉर्डिंग टू काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ एंड तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एंड जामिया मिल्ला यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप। अब हमारी भारतीय शिक्षा को प्रमोट करना था तो इसके लिए काशी विद्यापीठ कॉलेजेस बनाए गए, जैसे गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एंड जामिया मिल्ला यूनिवर्सिटी बनाई गई। कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ टू अ तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड था लोगों की मदद के लिए, स्वदेशी मूवमेंट के लिए, तो 1 करोड़ रुपए के आसपास तक जमा किया गया था। एडवोकेसी ऑफ प्रोहिबिशन, एडवोकेसी ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि समाज में जिस चीज़ के ऊपर पाबंदियां लगाई थी अंग्रेज़ों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना। पीपल गेव अप फॉरेन क्लोथ एंड स्टार्ट वीविंग खाती, लोगों ने अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए कपड़ों को त्याग करना स्टार्ट कर दिया, फेंकना स्टार्ट कर दिया, उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया और हमारे देश के अंदर जो खादी कपड़े बनते थे वो बनाना स्टार्ट किया और उनको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ इवेंट, इसको हम लोग बी पॉइंट भी कह सकते हैं। जैसे ए आपका प्रोग्राम था तो ए प्रोग्राम में ही आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द गवर्नमेंट था एंड सेकंड पॉइंट था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बी पॉइंट इवेंट। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड in 1920. The Indian National Congress endorsed the movement at its Nagpur session 1920. सबसे पहले तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो कहाँ पे लॉन्च हुआ था, 1920 में लॉन्च हुआ था। और इसको अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको संबोधन किया था, नागपुर में एक सेशन हुआ था 1920 में, उसमें इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। द पॉइंट अब आगे बढ़ते हैं। द टेक्निक ऑफ द मूवमेंट वॉज सत्याग्रह, दैट इज नॉन वायलेंट पैसिव रेसिस्टेंट ऑफर टू द गवर्नमेंट। अब इसकी जो टेक्निक थी अब उसमें क्या था, सत्याग्रह करना था और वो भी नॉन वायलेंट, यानी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना था, किसी भी तरीके का मारधाड़ नहीं करनी थी, किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं करना था। ये शांति से बैठ के सरकार के खिलाफ आंदोलन करना था। थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। अब इस सत्याग्रह में हज़ारों की तादाद में लोग पूरे दुनिया भर से इसमें ज्वाइंट हुए। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट बाय अरेस्टिंग गांधी जी एंड अदर लीडर, ओपनिंग ऑफ द लाठी चार्ज ऑन द सत्याग्रहीज एंड पुटिंग देम इन जेल। अब ब्रिटिश सरकार ने कोशिश करी कि इस मूवमेंट को ख़त्म किया जाए, फिर उन्होंने ख़त्म करने के लिए उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट किया और उसके साथ में जो अदर लीडर्स हैं उनको भी। फिर उन्होंने किस तरह से किया, उन्होंने लाठी चार्ज, खुला लाठी चार्ज किया जो भी सत्याग्रही थे उनके ऊपर और फिर बाद में उनको जेल में डाल दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन फरवरी 1922 अ वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस इन चौरी चौरा एंड विलेज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। उसी बीच में 1922 फरवरी में एक बहुत ही खूनी कांड हुआ चौरी चौरा में, जो एक गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर जिले में पड़ता है और ये जिला उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर अपॉन गांधी जी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब उन्होंने ये हादसा देखा तो गांधी जी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए, क्योंकि इसमें तकरीबन जो इंडियंस लोग थे वो भी मारे गए थे और तकरीबन 21 लोगों के आसपास जो ब्रिटिश के सोल्जर थे वो भी मारे गए थे। जब ये हादसा देखा तो गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। नाउ द सी इफेक्ट, नाउ सी इफेक्ट। अब इस प्रोग्राम के दौरान अंग्रेज़ों को जो इफेक्ट हुआ, नुकसान हुआ, इससे क्या असर पड़ा, हम इस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनरेटेड नेशनल अवेयरनेस रिगार्डिंग द राइट ऑफ द पीपल। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था, इस मूवमेंट ने हिंदुस्तान के लोगों के अंदर अपने जो अधिकार थे उनके बारे में जागरूकता बढ़ा दी। नंबर 1, द फियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पुलिस डिसअपियर्ड।
People become fearless and prepare to fight against injustice as well as attainment of country's freedom. अब इसमें इस इफेक्ट में तो लोगों के अंदर जो सरकार को लेकर जो डर था वो धीरे धीरे गायब होने लगा। लोग निडर बनने लगे, लोगों ने लड़ाई की तैयारी करना चालू कर दिया इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ और अपने देश की आज़ादी के लिए। नंबर सेकंड, कांग्रेस बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यूथ एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। अब कांग्रेस जो थी वो धीरे धीरे करके लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी। इस ऑर्गेनाइजेशन में सभी समाज के लोग, सभी उम्र के लोग और सभी औरतें इसमें धीरे धीरे जुड़ने लगी और इस मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया। थर्ड, नेशनल एजुकेशन स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। धीरे धीरे करके हमारी जो भारतीय शिक्षा है वो पूरे देश में फैलने लगी। हिंदी वॉज यूज एज द मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन इन प्लेस ऑफ इंग्लिश। धीरे धीरे करके इंग्लिश की जगह हिंदी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी हिंदुस्तान में, इवन कॉलेजेस में, स्कूल में भी। नेक्स्ट, हाउएवर द मूवमेंट फेल्ड in its objective of dislodging the British rule in India. The communal violence in Kerala between the Hindu zamindar and the Muslim labor was an unfortunate incident. But लेकिन ये जो मूवमेंट था, ये जो क्रांति थी, जिस मकसद के लिए शुरू की गई थी वो मकसद को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि एक धार्मिक झगड़ा हो गया था केरला में, हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा हो गया था, जो हिंदू जमींदार और मुस्लिम मजदूरों के बीच में ये झगड़ा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस यानी एक बहुत ही ज़्यादा बुरा हादसा हुआ था।